हम डैन पासर बाली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। हमारी फ़्लाइट लगभग 7:30 पीएम पर थी, जो कोलालमपुर से उड़ी थी, और लगभग 10:30 बजे हम यहाँ पर लैंड हो गए थे। तो बाकी की छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़, जो भी वीज़ा और इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़, हमारी लगभग 1 घंटे के अंदर पूरी हो गई हैं। और लगभग 11:30 अभी टाइम हो रहा है और हम एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जा रहे हैं। मैंने यहीं पास में एक होटल बुक किया हुआ है। हालांकि मेरा एक होटल कैनिडासा में ऑलरेडी बुकड है, बट क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और मैं इस टाइम पर काफ़ी दूर तक ट्रैवल नहीं करना चाहता। वो होटल काफ़ी दूर है, कैनिडासा यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर्स है। तो मैंने पास में ही एक होटल बुक किया हुआ है, जो लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कुता में है। इस होटल का नाम है रेड डूर्स होटल। तो आज रात हम वहीं रेड डूर्स होटल में रुकेंगे और कल कुता बीच घूमेंगे। और उसके बाद में कल शाम को हम कैनिडासा में जो हमारा होटल है, हम वहाँ जाएंगे। यहाँ की करेंसी रुपया है, जो लगभग 20,000 रुपया इंडियन करेंसी के 100 रुपीज़ के इक्विवेलेंट है। एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट काफ़ी ख़राब है, तो यहाँ से ज़्यादा एक्सचेंज कराना ठीक नहीं है। तो मैं लगभग $50 यहाँ से एक्सचेंज कराए हैं। और टैक्सी के रेंट भी यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो मेरे को केवल 4-5 किलोमीटर दूर जाना है, और उसी का किराया लगभग 1,50,000 रुपया है, जो लगभग हमारी करेंसी में 750-800 रुपये के आसपास पड़ता है। कल हम एयरपोर्ट से ट्रांसफ़र हो गए थे हमारे होटल के लिए। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही दिन का होटल बुक किया हुआ है, और होटल का नाम है प्लंगी श्री विजया। छोटा होटल है लेकिन अच्छा है, नाइस है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल भी रेंट पे मिल सकती है, अगर आप लेना चाहें तो, एक दिन के हिसाब से। यहाँ से कुता बीच बहुत पास है, और लगभग लगभग बताते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी पर कुता बीच है। और कुता बीच जाने के लिए वॉक करना थोड़ा मुश्किल है, 2 किलोमीटर। थोड़ी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, कल टेम्परेचर कम था। आज कल बारिश हो गई थी, तो आज टेम्परेचर थोड़ा उमस है मौसम में। रोड बड़ी साफ़ सुथरी है, पतली रोड है। अभी मेरे को अपने कुछ डॉलर भी चेंज कराने हैं, क्योंकि कल एयरपोर्ट से थोड़ी सी डॉलर चेंज कराए थे। स्टाफ अच्छा है यहाँ पर। कल मेरे को अहमद मिले थे, और अहमद ने मेरे को हेल्प भी किया। वो मेरे को लेके गए यहाँ का खाना ख़रीदने के लिए। खाना यहाँ का थोड़ा सा अलग है। अगर आप नॉन वेज हैं तो आपके लिए आसान है, और वेजिटेरियन है तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे को वेजिटेरियन खाना चाहिए था। तो हमने काफ़ी ढूंढा, बड़ी मुश्किल से मिला। रात भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे। तो सी फूड काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, क्योंकि पास में सी है, काफ़ी पॉपुलर है सी फूड। तो सी फूड तो यहाँ पर खूब मिलेगा खाने को। हमने पूछा वो कितने का कैब मिल जाएगा। The crab curry is 15 rupiah, 15,000 rupiah. 15,000 रुपया। Yeah, 15. 15,000 रुपया लगता है बीच जाने के लिए। ओके, तो 15,000 को आप डिवाइड कर लीजिए लगभग लगभग 14,000 से। कितना बताया आपने? 15,000 rupiah. 15,000 रुपया। 15,000 रुपया, 14,000 से डिवाइड कर लीजिए। 14,000 का $1 है लगभग। तो लगभग लगभग $1 मतलब 70-80-90 रुपये में आप पहुंच जाएंगे कुता बीच। क्या नाम है आपका?
आपका नाम क्या है? आपका नाम, गुड नेम, व्हाट इज योर नेम? My name. या आई वाज स्पीकिंग इन हिंदी. Yeah, my name is Ferry. Ferry, yeah, Yeah. yeah, Mr. Ferry. He knows English and he can help us. So काफ़ी हेल्पिंग लोग हैं और वो आपको यहाँ के बारे में जानकारी भी देते हैं. Yeah, My name is Arif. yeah. Mr. Arif is here. Yes. Mr. Arif I am. वो हमें यहाँ कुत्ता बीच लेके आए हैं. Yeah. And you, what's your name again? हाँ? What's your name again? Hitesh. Hetish. Hitesh, yeah. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. He is a very nice person. Yes. I hope we can meet again. And he knows very good English. Thank you. And, Thank you. and very he made this ride enjoyable. So and he knows about this location, and we have to spend only 15,000 rupiah Yeah. for the ride. Yeah. So that's how. I know everywhere. And now here we are going to the market. Your life would be easy with him. Hey, look. Hey, mister, look. Okay, buddy. Okay, Arif, bye. Thank you so much. Yeah. तो यहाँ पर उन्होंने हमें ड्रॉप किया है और यहाँ पर पास में एक मार्केट है और इस मार्केट के से पास होते हुए हम जाएंगे कुत्ता बीच. ये हमारा पहला दिन है बाली के अंदर. यहाँ पर मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं लोग, मोटरसाइकिल रेंट पे मिलती है. यहाँ पर एक टैक्सी का, एक कैब का एक ऐप है. जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में चलता है ओला, उबेर, है ना, मेरू, ऐसे ही यहाँ पर है ग्रैब. ये सबसे बढ़िया ऐप है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डील कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलता. एक तो करेंसी इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि ड्राइवर कितना मांग रहा है और आपको कितना देना चाहिए. आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे डॉलर्स के या फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए. तो सबसे अच्छा है एक जो ऐप है ग्रैब, वो सभी के लिए बना हुआ है, चाहे वो इंडोनेशियन लोग हों चाहे वो इंडियन लोग हों. और उस ऐप के थ्रू आप बुक कर सकते हो, है ना. तो मैंने भी उस ऐप को पहले डाउनलोड किया होटल में. उस होटल पर जो आदमी था उसने मुझे हेल्प किया था, उसने बताया. तो उसमें क्या है, फ़िक्स प्राइस होते हैं और फिक्स प्राइस में आपको कोई इशू नहीं होता. वो सभी के लिए वो सभी के लिए सेम प्राइस है. यहाँ पर ये सारे वेरियस शॉप्स. तो बाकी मार्केट है, इसे कहते हैं विंडो शॉपिंग. Yeah, longer. बार्गेनिंग होती है यहाँ पर. Hello, boss. हाँ. What is your singer? और मनी एक्सचेंजर है. मैंने अभी मनी एक्सचेंज कराया था अपना, वो ड्राइवर ही मेरे को लेके गया था. तो मुझे 14,250 रुपया मिला $1 के लिए. 14,250 रुपया फॉर $1. मैंने $200 एक्सचेंज कराए थे इसी रेट पे. मुझे कई मिलियन रुपीज़ मिल गए. What do you want? मल्टीप्लाई कर लीजिए. Yes, Bali t-shirt. Come. अभी माई वाइफ इज देयर, वो आएंगी तो फिर खरीदेंगे. अभी बस मैं जरा मार्केट देख रहा हूँ, मार्केट में क्या क्या है. Dagang apa? Ada makanan apa no? Yang orang-orang kan, Bunai. Hello. कुछ पसंद आया? Ini siapa punya dagang? Saya. This was 150. Yes. 150. This is my size. Yes, my size. You want try? No,
It's okay. यहाँ पर सारे फैंसी और इस तरह के कपड़े, वैसे ड्रेसेस जो आपको अच्छी लगेंगी जब आप बीच वगैरह पर जाते हैं तो। कितने का है ये कितने का है? One set with short. Come here, boy. Hello. ये कितने का है? You want one top? How much you want? कितना? You want to two? No, no, no. No, just this, yeah. कितना बताया? इसका how much for this? 150,000. 150. 150,000. Yeah, so सब कुछ यहाँ पर 150,000. You know, in lakhs. You will feel like you are a really rich person. कुछ पसंद आया? 100 wings. देखो मैं तो रहता हूँ, आप ऐसे समझ के चलिए ये लगभग 14,000 का $1 है, 70 रुपये हैं। या फिर अगर दूसरी करेंसी में अगर समझना चाहते हो तो 40,000 रुपये लगभग 200 रुपये के बराबर है। एक सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो अगर 40,000 मतलब 40,000 रुपये अगर बोलते हैं तो मतलब 200 रुपये, और 20,000 मतलब 100 रुपये। तो आप समझ दो अगर वो कह रहे हैं 1,00,000 रुपये तो कितने हो गए? 500 रुपये। समझ में आ गई बात? तो इससे कैलकुलेशन को कर लो और जो भी देखना है वो समझ दो। Honeymoon come to Bali. यहाँ पर सारे शॉप्स में ये ना इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारे शॉपकीपर्स जब दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले प्रे करते हैं और इस तरह का फूल वगैरह Berani begini. ये है कुता बीच। Yung tadi yang ngarepe pantai ku wis le sana. Hello, you want done your hair? Yes, me. You want done your hair? Hello, manicure. शेक्स आर हियर। यहाँ पर बियर वगैरह कुछ भी खाने पीने का सामान मिल जाता है। वो अब छोटे छोटे ग्रुप में पार्टी कर रहे हैं। Kuta beach is the most happening place in Bali. यहाँ काफ़ी कुछ होता है, दिन में भी काफ़ी कुछ होता है, रात में भी काफ़ी कुछ होता है। मैंने ये सी फूड के साथ में कुछ नूडल्स और ये पनीर और ये राइस श्रम्प के साथ
ये ऑर्डर किया था फूड, ये हमारा फूड आ गया है। हाँ, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। इन फूड का नाम थोड़ा डिफरेंट है, इसका नाम देखते हैं। तो एक तो हमारा है ये वाला मी गोड सी फूड, 40,000 रुपया। और एक है हमारा इसमें काऊ टैम्प, 3,000 रुपया। और एक है इसमें मी गोड सेट कम्बिंग, मी गोरेंज सेट कम्बी, 40,000 रुपया। तो हमने ये 3 सी फूड के साथ में नूडल्स और राइस ये ऑर्डर किए जाके फूड का टेस्ट लेने के लिए। और इनका कॉस्ट लगभग 40,000 रुपया, दैट इज़ ऑलमोस्ट 200 इन इंडियन करेंसी, 200 रुपीज़ INR, इतना काउंट करता है। सो टोटल कॉस्ट मेरे फूड की 40,000, 30,000, 70,000, 40,000 और 70,000 और 40,000, यानी कि 1,10,000 है। 1,10,000 मतलब कुल मिला के 550 रुपये के लगभग इसका कॉस्ट बनता है। फूड यमी है, नॉट वेरी कॉस्टली। सी बीच के साथ में जो शेक्स बने हुए हैं वहाँ पर हम खा रहे हैं। और इसका नाम क्या है, नाम तो ऐसे कुछ नहीं होता है इन शेक्स का ऐसा। यहाँ पे काफ़ी सारे शेक्स हैं, सभी पे अलग अलग तरह के फूड, नूडल्स। बियर बहुत पॉपुलर है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी। एक बियर बड़ी वाली ये लगभग 50,000 रुपये की है, और छोटी बियर होती है वो होती है लगभग 30,000 रुपये, मतलब 250 रुपये की बड़ी बॉटल और लगभग 150 रुपये की छोटी बॉटल। इस तरह से यहाँ पर बियर का रेट है, जो यहीं पर बीच पे मिल जाती है, ठंडी बॉटल मिलती है। तो इस फूड का मज़ा लेते हैं। ओके, श्रिम्प के साथ। कंप्लीट डिफरेंट फूड। हमने कल भी 2 फूड ऑर्डर किए थे शाम को, वो स्टू टाइप के फूड थे, जैसे सूप के साथ में वेजिटेबल्स और कुछ श्रिम्प्स वगैरह। ये लग रहा है जैसे रोस्टेड पनीर है। तो फिर फूड का मजा लेते हैं।
शाम होने वाली है और हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने उसी टैक्सी और ड्राइवर को वापस बुला लिया है जिसने हमें कोता बीच ड्रॉप किया था। तो हम वहाँ से अपने होटल से अपना सामान लेंगे, जो हमारा लगेज है वो हमने वहीं छोड़ा हुआ है। और वो सारा लगेज लेने के बाद हम जो हमारा दूसरा होटल कैनिडासा में बुक्ड है वहाँ के लिए हम ट्रैवल करेंगे। तो यही टैक्सी हमें लगेज लेके और वापस हमें कैनिडासा वाले होटल में ड्रॉप करेगी। अब हम मिलेंगे आपको ट्रिप टू बाली पार्ट 3 में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।